कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। मैं भी यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। कल ही हेमंत जी को कहा, बहुत मार मारा था हमें हितेश्वर साइकिया ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। अमित शाह और नड्डा ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। इस दौरान अमित शाह ने उन दिनों का किस्सा बताया कि जब वे विद्यार्थी परिषद के सदस्य हुआ करते थे। शाह ने बताया कि वे नारे लगाते थे कि असम की गलियां सूनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सीएम हितेश्वर साइकिया ने उन्हें पिटवाया था। कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। मैं भी यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। कल ही हेमंत जी को कहा, बहुत मार मारा था हमें हितेश्वर साइकिया ने, और नारे लगाते थे असम की गलियां सूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। बहुत पीटा था। उस वक्त कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बूते पर असम के अंदर दो बार सरकार बनाकर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त करेगा। और आप देखिए साहब, मैं भूमि पूजन करने आया था। सर्वदा के कान में कहा था, सर्वदा भूमि पूजन तो करा रहे हो, ये पूरा होगा क्या? क्योंकि हेमंत जी ने बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया था। 6 मंजिले का मकान, वो भी असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट का अलग कार्यालय। फिर भी मैंने तो भाई ईश्वर प्रार्थना कर भूमि पूजन किया था। अमित शाह ने आगे कहा, राहुल गांधी ने कांग्रेस को सत्ता में आने पर पूर्वोत्तर से अफसपा हटाने का एजेंडा दिया तो वे तुष्टीकरण के लिए था। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि हम पहले पूर्वोत्तर से शांति लाएंगे और फिर अफसपा को हटाएंगे, लेकिन केवल तुष्टीकरण के लिए ऐसा नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोई विचारधारा बची है? बीजेपी भारत में एकमात्र विचारधारा आधारित और राष्ट्रीय पार्टी है। आगे जेपी नड्डा ने कहा, एक समय असम जो 4 देशों से घिरा हुआ था, मुसीबत में पड़ा था, देश का नेतृत्व कमजोर था, लेकिन आज वही नॉर्थ ईस्ट, यही असम मुख्य धारा में शामिल है और विकास की प्रक्रिया में शामिल मुख्य रूप से आगे बढ़कर आ रहा है। उन्होंने कहा, एक समय में ये राज्य बंद से जाना जाता था, आज यह शांतिप्रिय विकासशील प्रदेश है। ये नेतृत्व के अंतर के कारण हुआ है। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से असम के भारतीय जनता पार्टी के टीम को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे अध्यक्ष भवेश कलिता जी को और पूर्व में जिन्होंने इतना योगदान किया उन सबको आज के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जब हम कार्यालय की बात करते हैं तो यह कार्यालय सिर्फ इसी तरीके से नहीं बन गया है, एक विशेष प्रयोजन और योजन के कारण बना है। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और वह हमारे 11 अशोक रोड के कार्यालय पर आए थे, तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी होते थे और उनके सामने ये कल्पना रखी गई कि हमारे देश भर में सभी जगहों पर कार्यालय होना चाहिए। प्रदेश का कार्यालय भी होना चाहिए और जिले का कार्यालय भी होना चाहिए। और मुझे खुशी है, मैं उन दिनों महामंत्री था, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने योजन किया कि हम देश के हर हेडक्वार्टर पर कार्यालय भी बनाएंगे और जिला हेडक्वार्टर भी कार्यालय बनाएंगे। और मुझे आज खुशी होती है आपको बताते हुए कि हम लोगों ने 512 कार्यालय बनाने का प्रस्तावना रखी और आज 236 कार्यालय जिले के बन चुके हैं और 154 कार्यालय बनने के क्रम में हैं। आगे चल करके हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का भव्य कार्यालय होगा और असम और नॉर्थ ईस्ट में भी हर जगह भव्य कार्यालय होगा।